नमस्कार। मैं अनंत कुमार छायालोक हिंदी साहित्य संगम में आप सबका स्वागत है। वीर गाथा काल की जो साहित्यिक पुस्तकें हैं और देसी भाषा काव्य की पुस्तकें हैं, अक्सर उन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो 12 पुस्तकों को 12 ग्रंथों को जो प्रमाणित माना गया है, अक्सर हम वो पुस्तकों को भुला जाते हैं, हमें पूरा याद नहीं हो पाता है। तो आज हम उसी 12 पुस्तकों पर बात करेंगे और मेरा विश्वास करिएगा आप सबको पूर्णतः याद भी करवा देंगे। और आप नहीं होगा तो उसे लिख भी लीजिएगा। देखिए, लिखने से फायदा ये होता है कि आप एक बार सुनते हैं, फिर उसको दोबारा लिखते हैं, एक बार उसको पढ़ते हैं कि हमने सही लिखा कि नहीं। और यही जो एक समय में इतनी बार जो आप रिवीजन कर लेते हैं, ये आपकी पकड़ को मजबूत करता है। सबसे पहले साहित्यिक पुस्तकें जो 4 है उस पर बात करते हैं। उसमें विजयपाल रासव, हमीर रासव, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसके बाद जो देश भाषा काव्य जो 8 हैं वो हैं खुमान रासव, विशल देव रासव, पृथ्वीराज रासव, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। उसके बाद है परमाल रासव, ये अल्लाखंड का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। अब ये बात हमें याद कैसे रहेंगी, तो चलिए हम याद करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा विश्वास है कि उस कहानी को आप लिख लीजिएगा और उसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलिएगा। पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था, वो था खुमान। खुमान राज पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। दोनों में बहुत प्रेम था। ये बात जयचंद को पसंद नहीं था। जयचंद प्रकाश को पसंद नहीं था। जयचंद को वो इन दोनों में विष घोलना चाहता था। विष से विशल देव विष घोलना चाहता था और विष घोल करके इन दोनों को अलग कर देना चाहता था। उसने इन दोनों को अलग करने के लिए अपने एक दोस्त परमाल रासव से सहायता ली। परमाल रासव से इन्हें सहायता ली और ये दोनों मिलकर के युद्ध की घोषणा कर दी कि अब युद्ध करके हम पृथ्वीराज चौहान को हरा करके वहां अपना राज करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जिस समय युद्ध की घोषणा हुई, उस समय एक पुस्तक पढ़ रहे थे जिसका नाम था जय मयंक जस चंद्रिका। बड़ी सुंदर रचना थी, वो पढ़ रहे थे आनंद में। उसी समय उनका दोस्त खुमान आता है, बोलता है कि महाराज, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब युद्ध में तो ये गड़बड़ा जाते हैं पृथ्वीराज, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इनका दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, वो तो अरे पहेली बुझा रहा होगा, युद्ध थोड़ी ये करने आया है, थोड़ी ये जीत पाएगा, पहेली बुझा रहा है। फिर भी भाई राजा है तो उनको अकबक लगा। फिर इनको हिम्मत देने के लिए खुमान ने कहा कि अरे हिम्मत रखिए, हिम्मत से हमीर रासो, पहेली से खुसरो की पहेलियां, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आप अंतोगत्वा तो आपकी जीत ही होगी, आपकी विजय होगी विजयपाल रासव। आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी, कीर्तिलता। आपकी कीर्ति का पताका फैलेगा चारों तरफ, कीर्ति पताका। अंतोगत्वा युद्ध होता है, युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और वो सारे सैनिकों के साथ विद्यापति की सुंदर पदावली गाते हुए अपने घर को आते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा, लिख करके आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसे स्पष्ट तौर पे आपको याद हो जाएगा। अंतर बस इतना है, आपको याद रख लेना है कि विजयपाल रासव, हमीर रासव, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये साहित्यिक है, बाकी सब वीर गाथात्मक रचना है। धन्यवाद।